ओशो कहते हैं कि अगर परिचय बनाना हो तो अपने से बना लो, और कोई परिचय संभव नहीं है। दूसरे से परिचय हो ही नहीं सकता। एक ही परिचय संभव है और वो है अपने से, क्योंकि दूसरे के भीतर तुम जाओगे कैसे? और अभी तो तुम अपने भीतर भी नहीं गए। अभी तो तुमने भीतर जाने की कला भी नहीं सीखी। अभी तो तुम अपने भी अंतत की सीढ़ियां नहीं उतरे। ओशो कहते हैं कि अभी तो तुमने अपने कुएं में ही नहीं झांका, अपने ही जल स्रोत में नहीं डूबे। तुमने अपने ही केंद्र को नहीं खोजा तो दूसरे को तो तुम कैसे देखोगे? दूसरे को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुम अपने को देखते हो। अगर तुमने माना कि तुम शरीर हो तो दूसरे तुम्हें शरीर से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। अगर तुमने माना कि तुम मन हो तो दूसरे तुम्हें मन से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। ओशो कहते हैं कि यदि तुमने जाना कि तुम आत्मा हो तो ही तुम्हें दूसरे में भी आत्मा की किरण का आभास होगा। हम दूसरे में उतना ही देख सकते हैं, उसी सीमा तक जितना हमने स्वयं में देख लिया। हम दूसरे की किताब तभी पढ़ सकते हैं जब हमने अपनी किताब पढ़ ली हो, कम से कम भीतर की वर्णमाला पढ़ ली हो। ओशो कहते हैं कि भीतर के शास्त्र से तो परिचित हो ही तुम, पर दूसरे से भी शायद परिचित हो जाओ। और जिसने अपने को जाना उसने पाया कि दूसरा है ही नहीं। अपने को जानते ही पता चला कि बस एक है। एकोह बहुश्याम, यानी एक ही सभी रूपों में प्रकट हुआ है। जिसने अपने को पहचाना उसे पता चला परिधि हमारी अलग अलग, केंद्र हमारा एक है। ओशो कहते हैं कि जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं वैसे वैसे ही हम एक होने लगते हैं। जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं वैसे ही अनेक होने लगते हैं। अनेक का अर्थ है बाहर की यात्रा, एक का अर्थ है अंतर यात्रा। तो जो दूसरे को जानने की चेष्टा करेगा, दूसरे से परिचित होना चाहेगा, जैसे पुरुष स्त्री से परिचित होना चाहता है, स्त्री पुरुष से परिचित होना चाहती है, हम मित्र बनाना चाहते हैं, हम परिवार बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अकेले ना हो। अकेले होने में कितना भय लगता है, कैसी कठिनाई हो जाती हैं वे घड़ियां जब हम अकेले होते हैं। कैसी कठिन और दूभर झेलना पड़ता है। क्षण क्षण ऐसे कटता है जैसे वर्ष कटते हो। मेरा यकीन मानो समय बड़ा लंबा हो जाता है, संताप बहुत सघन हो जाता है। ओशो कहते हैं कि हम दूसरे से परिचय इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि यह अकेलापन दूर हो। हम दूसरे से परिवार बनाना चाहते हैं ताकि ये अजनबीपन मिट सके। किसी तरह टूटे ये अजनबीपन, बस ऐसा लगे कि यही हमारा घर है। सांसारिक व्यक्ति मैं उसी को कहता हूं जो इस संसार में अपना घर बना रहा है। हम सांसारिक को ग्रस्त कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तुमने उसका ऊपरी अर्थ ही सुना है। तुमने इतना ही जाना है, जो घर में रहता है वह संसारी है। ऐसा नहीं है। घर में तो सन्यासी भी रहते हैं, छप्पर तो उन्हें भी चाहिए। ओशो कहते हैं कि तुम चाहो उस घर को आश्रम का हो, चाहे उस घर को मंदिर का हो, चाहे स्थानक का हो, मस्जिद का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर तो उन्हें भी चाहिए होगा। नहीं, यह घर का भेद नहीं है। भेद कहीं गहरे में होगा। संसारी मैं उसको कहता हूं जो इस संसार में घर बना रहा है, जो सोचता है यहां घर बन जाएगा, जो सोचता है कि हम यहाँ के वासी हो जाएंगे, हम किसी तरह उपाय कर लेंगे यहाँ रहने की। ओशो कहते हैं कि सन्यासी है जिससे यह बात समझ में आ गई यहाँ घर बनता ही नहीं। जैसे 2 और 2 5 नहीं होते, ऐसे उसे बात समझ में आ गई कि यहाँ घर बनता ही नहीं। तुम बनाओ पर वह गिर जाता है। यहाँ जितने घर बनाओ सभी ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते हैं। यहाँ तुम कितने ही घर बनाओ, लेकिन सब जैसे रेत में बच्चे घर बनाते हैं ऐसे सिद्ध होते हैं। एक हवा का झोंका आया नहीं कि गए सब के सब।
ओशो कहते हैं कि ऐसे ही मौत का झोंका आता है और सब विसर्जित हो जाता है। यहां कोई घर बना नहीं पाया। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता है कि यहां कोई घर बना नहीं पाया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में संन्यास का पदार्पण होता है। उसी दिन तुम्हारे जीवन में उस दूसरे किनारे की गहन अभीप्सा जागती है। एक पुकार उठती है, एक अहिर खींचावम, एक चुनौती आती है। तुम चल पड़ते हो एक नई यात्रा पर। ओशो कहते हैं कि जब तुम संसार से परिचित होने का ख्याल छोड़ देते हो, तभी परमात्मा से परिचित होने का उपाय शुरू होता है। जब तुम यह भूल जाते हो कि दूसरा अपना हो सकता है, तब तुम अपने भीतर उतरने लगते हो, क्योंकि अब और कोई जगह नहीं रह जाती जहां घर बनाए। बाहर कोई स्थान नहीं रह जाता, भीतर ही जाना होगा। अष्टावक्र के यह सूत्र उस अंतर यात्रा के बड़े गहरे पड़ाव स्थल हैं। एक एक सूत्र को खूब ध्यान से समझना है। यह बातें ऐसी नहीं कि तुम बस सुन लो, यह बातें ऐसी है कि गुनोगे तो ही समझ पाओगे। यह बातें ऐसी है कि ध्यान में उतरेंगी तो ही तुम तक पहुंचेंगी। तो बहुत मौन से, बहुत ध्यान से सुनो। इन बातों में कुछ मनोरंजन नहीं। यह बातें तो उन्हीं के लिए हैं जो जान गए कि मनोरंजन मुड़ता है। यह बातें तो उनके लिए हैं जो प्रौढ़ हो गए हैं, जिनका बचपना पन गया, अब जो घर नहीं बनाते, अब जो खेल खिलौने नहीं सजाते, अब जो गुड्डा गुड्डियां के विवाह नहीं रचते, अब जिन्हें एक बात की जाग आ गई कि कुछ करना है, कुछ ऐसा आत्यंतिक कि अपने से परिचय हो जाए। अपने से परिचय हो तो चिंता मिटे, अपने से परिचय हो तो दूसरा किनारा मिले, अपने से परिचय हो तो सबसे परिचय होने का द्वार खुल जाए। जैसे ही कोई व्यक्ति अंतरतम की गहराई में डूबता है, एक दूसरे ही लोक का उदय होता है। ऐसे लोक का जहां तुम अपनी नाव बांध सकते हो, एक ऐसा किनारा जो तुम्हारा है।